इजराइल ने गाजा पट्टी में भारी हमले किए हैं, जिससे कम से कम 100 लोग मारे गए हैं। इनमें से एक बड़ा हमला उत्तरी गाजा के एक स्कूल पर हुआ है, जहां शरण लिए 33 लोग मारे गए हैं। इसके अलावा इस हमले में 70 लोग घायल भी हुए हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने जानकारी दी है। हाल के दिनों में इजराइल ने अपने हवाई हमलों को और तेज कर दिया है। इजराइल की सेना का कहना है कि उनका उद्देश्य हमास पर दबाव डालना है और उसे गाजा से बाहर खदेड़ना है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता जहीर अल वाहिदी ने बताया कि गाजा शहर के तुफा क्षेत्र में एक स्कूल में 14 बच्चों और 5 महिलाओं के शव मिले हैं। हालांकि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि घायल 70 लोगों में से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि गाजा के यजा इलाके में हवाई हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ संघर्ष के दौरान सीज फायर टूटने के बाद अपने रवैये को और सख्त कर दिया है। इजरायली सेना गाजा में लगातार हवाई हमले कर रही है और नेतन्याहू ने इस दौरान एक नया खतरनाक योजना बनाई है। उन्होंने बुधवार को घोषणा की थी कि इजराइल की सेना अब मोराग कॉरिडोर पर कब्जा करने की योजना बना रही है। ये कॉरिडोर खान यूनिस और राफा शहर के बीच है। इससे पहले इजराइल ने गाजा और मिस्र के बीच स्थित फिलाडेल्फी पट्टी पर भी कब्जा किया हुआ है, जिससे गाजा में जरूरी सामान का आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है। नेतन्याहू का कहना है कि अगर मेराग कॉरिडोर पर इजराइल का कब्जा होता है तो खान यूनिस और राफा के बीच का संपर्क टूट जाएगा। नेतन्याहू का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य हमास पर और ज्यादा दबाव बनाना है। उन्होंने ये भी बताया कि इजराइल के लिए ये एक नया सुरक्षा कॉरिडोर साबित होगा। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ये भी कहा कि हमास के पास अभी भी 54 इजरायली बंधक हैं, जिनमें से 24 के जीवित रहने की संभावनाएं हैं। उनका कहना है कि हमास से इन बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल दबाव बना रहा है। इजराइल ने हमास के सामने एक शर्त रखी है कि अगर वो गाजा से निकल जाए और अपने हथियार छोड़ दे, तब जाकर 18 महीने से जारी युद्ध को खत्म किया जा सकता है। इस साल जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 42 दिनों के लिए सीज फायर पर सहमति बनी थी। इस दौरान इजराइल ने गाजा में मानवीय सहायता जैसे राशन देना, दवाइयां पहुंचाने पर कोई रोक नहीं लगाने की बात कही थी। लेकिन सीज फायर का पहला दौर खत्म होने के बाद दूसरी बार इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी कहा है कि सेना अपना अभियान जारी रखेगी। उनका कहना है कि अब इजराइल गाजा के एक हिस्से को अपने कब्जे में लेगा और उसे इजराइल का सुरक्षा क्षेत्र बनाएगा। अगर इजराइल मोराग कॉरिडोर पर कब्जा करता है तो यह हमास के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है, क्योंकि हमास पहले ही मिस्र से संपर्क स्थापित करने में असफल रहा है। अब अगर इजराइल खान यूनिस और राफा के बीच तैनात हो जाता है तो इससे हमास की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इस पूरी स्थिति में इजराइल की सेना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कड़े फैसले और हमले गाजा में बढ़ते हुए तनाव को और गहरा रहे हैं। इस संघर्ष में कई निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। इजराइल का कहना है कि हमास को हराने के लिए इन हमलों को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन इसके परिणाम कई लोग अपनी जान गंवा सकते हैं। ये संघर्ष सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं है, बल्कि एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। गाजा में लोग शरण लेने के लिए स्कूल्स और सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं, लेकिन इजराइल हवाई हमले उन्हें भी सुरक्षित नहीं छोड़ रहे हैं। कई लोग घायल हो रहे हैं और कई के जीवन में अंतिम समय में कोई मदद नहीं मिल रही है। इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध न केवल सैनिक स्तर पर बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा घातक साबित हो रहा है। स्थिति का समाधान अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की कोई स्पष्ट और स्थायी समाप्ति की दिशा नहीं नजर आ रही है। इस युद्ध की जो असलियत है वो ये है कि इसमें दोनों तरफ के निर्दोष नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल और हमास दोनों ही एक दूसरे से अपनी रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष में गाजा के नागरिक सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अब देखना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस संघर्ष को समाप्त करने में कोई प्रभावी कदम उठा पाएगा। फिलहाल गाजा में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती नजर आ रही है और वहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता टूटने के बाद गाजा में फिर से बमों और मिसाइलों की बौछार शुरू हो गई है। अब इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए अपना ग्राउंड मिलिट्री अभियान शुरू कर दिया है।
इस कदम से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। इजरायली सेना ने अपने सैन्य अभियान का विस्तार करने की घोषणा की है और गाजा में इजरायली टैंकर फिर से टूटे हुए इलाकों में दौड़ने लगे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक बयान में कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी क्षेत्र में आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचों को नष्ट करने और गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपना सैन्य अभियान बढ़ा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री के मुताबिक इजराइल का एकमात्र लक्ष्य गाजा पट्टी के बड़े क्षेत्रों को इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल करना है। इन क्षेत्रों में इजरायली सेना अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगी। इजरायली सेना का ये अभियान गाजा के उन इलाकों में विशेष रूप से होगा जो इजराइल की सुरक्षा सीमा के करीब स्थित है। ये सीमा इजराइल की सुरक्षा के लिए दशकों से जरूरी रही है। इजराइल काट्स ने यह भी बताया कि गाजा के कौन से इलाके इस अभियान के तहत आएंगे, लेकिन ये स्पष्ट किया कि अभियान में इन इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों को निकालने का काम किया जाएगा। इजरायली सेना गाजा में हमास को उखाड़ने के उद्देश्य से इस अभियान को अंजाम दे रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने गाजा के लोगों से अपील की है कि वो हमास को खदेड़ दे और सभी बंधकों को वापस लाने की कोशिश करें। उन्होंने ये भी बताया कि हमास अभी भी इजराइल के कई बंधकों को रिहा नहीं कर पाया है, जिनमें से 24 के जीवित होने की उम्मीद है और करीब 59 बंधकों को रिहा नहीं किया गया है। काट्स ने यह भी कहा कि इस युद्ध को खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। इजरायली सेना के इस हमले में गाजा के 32 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजराइल के हवाई हमलों में भी फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है। मंगलवार और बुधवार को भी हवाई हमले किए गए, जिसमें कम से कम 43 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल थे। इजरायली रक्षा मंत्री ने इस बारे में बयान दिया कि इजराइल गाजा पट्टी में अपने सैन्य अभियान को बढ़ा रहा है ताकि उग्रवादियों और उनके बुनियादी ढांचों को नष्ट किया जा सके। इजराइल का कहना है कि गाजा के बड़े हिस्से पर कब्जा करने और इसे इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों से जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए उन्होंने गाजा में एक बफर जोन भी बनाया है। इजराइल का मानना है कि ये जोन उसकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन फिलिस्तीनी इसे अपनी जमीन हड़पने की कोशिश मानते हैं। इस तरह से गाजा पट्टी का क्षेत्र और सिकुड़ता जा रहा है और वहां के लोगों के लिए जीवन मुश्किल होता जा रहा है। गाजा पट्टी में इन सैन्य गतिविधियों के कारण आम नागरिकों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। इन हमलों में न केवल सैन्य ठिकानों को नुकसान हो रहा है, बल्कि नागरिकों की जान भी जा रही है। ऐसे में गाजा के लोग अब इजरायली सेना के इस सैन्य अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। गाजा में ये युद्ध एक ऐसे समय में हो रहा है जब फिलिस्तीनी लोगों को पहले ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गाजा के लोग एक और संघर्ष और तबाही के शिकार हो गए हैं, जिससे उनका जीवन और भी ज्यादा कठिन होता नजर आ रहा है। इन सैन्य हमलों के कारण गाजा के नागरिकों के पास सिर छुपाने के लिए जगह नहीं बची है। इजरायली सेना के हमले ने गाजा के कुछ इलाकों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इन बर्बाद हुए इलाकों में न केवल घरें हैं, बल्कि कई इमारतें भी गिर चुकी हैं। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। इसके बावजूद इजरायली सेना का कहना है कि उनका उद्देश्य सिर्फ आतंकवादियों और उनके बुनियादी ढांचों को नष्ट करना है। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि इजरायली सेना को इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की कठोरता अपनाने का अधिकार है। इजराइल का कहना है कि ये युद्ध उसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, इसलिए उसे सैन्य अभियान को जारी रखने का पूरा अधिकार है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इजरायली सेना का ये सैन्य अभियान कब तक चलेगा और इसका परिणाम क्या होगा। इस बीच गाजा के लोग और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद कर रहे हैं ताकि इन भयानक घटनाओं को रोका जा सके। कुल मिलाकर इजरायली सेना द्वारा गाजा में सैन्य अभियान का विस्तार करने के बाद हालात और भी गंभीर हो गए हैं। जंग के दौरान नागरिकों की जान की हानि हो रही है। घेराबंदी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं और ज्यादा बढ़ रही हैं। ये संघर्ष न केवल गाजा के लोगों के लिए है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में गंभीर संकट बन चुका है। हाल ही में अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, काफी ज्यादा नुकसान देखा जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक ईरान के चारों तरफ पहुंच चुके हैं और ईरान को भी घेर लिया गया है। जितने भी ये देश हैं आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो 50,000 सैनिक हैं, ये कभी भी
डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारे पर कोई भी स्टेप उठा सकते हैं।